आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2013 में पूछे गए प्रश्नों के 41 के आगे से क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होगा। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लिए। त्रिभुज ABC और PQR ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है और इसकी माध्यिका AD हो गई और इस त्रिभुज की माध्यिका PM हो गई। सबसे पहले जो बात दिया गया उसको लिखते हैं। दिया गया ये बात कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की तथा त्रिभुज ABC की माध्यिका AD एवं त्रिभुज PQR की माध्यिका PM है। सिद्ध क्या करना है इस बात को देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर माध्यिका AD बटा PM का स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूव करके बताना है। तो हम जानते क्या है, एक चीज़ ये जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनका क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उस बात को हम याद रखेंगे। और आइए यहाँ देखते हैं प्रमाण में। सबसे पहला चीज़ कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हमने लिख दिया चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इनके भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख दिए कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। बाकी हमने माध्यिका खींचा है तो माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट दी, यानी BC को दो बराबर भाग में बांट देगी। तो हम इसको लिख सकते हैं B बटा PQ बराबर 2 इंटू DB, और वैसे ही यहाँ हम 2 इंटू QM लिख सकते हैं, 2 इंटू QM। इससे इसको काट देंगे तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिलेगा AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। हमें ये चीज़ मिल गया है। बाकी हमें ये चीज़ पता है। अब हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में ये चूंकि ABC और PQR समरूप है इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के। कोण B बराबर हो गया कोण Q के। बाकी चीज़ ये दिया है कि AB बटा PQ बराबर BD बटा QM है। तो यहाँ लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। अब दो भुजा बराबर समानुपाती और एक कोण बराबर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं SAS समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। और जब समरूप हो गया तो यहाँ से बराबर हो जाएगा AB बटा PQ बराबर AB बटा PM के। तो यहाँ से लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर हो गया AD बटा PM के। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं जी। अब हमें ये एक चीज़ जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटा PQ का स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब हमें समीकरण 1 में देखना है कि AB बटा PQ किसके बराबर है, AD बटा PM के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AD बटा PM का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मिल गया AD बटा PM का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया, AD बटा PM के होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ हमने ये प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं प्रूव
ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 41 बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 का रहा है कि एक भीन 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भीन ज्ञात कीजिए। हमें वो उस भीन को बताना है जो कितना करने पर हो जाती है। देखिए आइए, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि भीन है तो उसमें अंश और हर मानना पड़ेगा। तो भीन जो है माना कि अंश जो है हमारा x है और हर है हमारा y। तो यहाँ से भीम जो होगा हमारा वो x/y के बराबर हो जाएगा। अब प्रश्न से देखते हैं कि प्रश्न में कब क्या है। प्रश्न में कह रहा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, यानी x/y जब इसमें से 1 घटाते हैं तो 1/3 के बराबर हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 3x - 3 = y। एक तरफ कर लेते हैं तो 3x, चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट ही रहने देते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। अब दूसरी बात यह है, क्या कर रहा है कि वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी जब हर में 8 जोड़ देते हैं तो वो कितनी हो जाती है 1/4। बाकी इसका गुणा कर लेते हैं, 4x = y + 8। यहाँ भी हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y बराबर ये 8 इधर आएगा तो 4x - 8 समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से दोनों y का वैल्यू है, तो दोनों y का वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगा, नहीं इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो 4x - 8 = 3x - 3। 3 को इधर, 8 को उधर, 3 इधर आएगा तो 4x में से 3x माइनस हो गया तो x बचेगा, -8 इधर जाएगा तो +8 हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा तो x = 5। अब x का वैल्यू हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखे तो 3 × 5 - 3 = y। तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 5 × 15 में से 3 घटा दिए 12 हो गया। हमें भीम बताना है तो भीम क्या होगा x/y होगा, इसलिए यहाँ भीम लिख सकते हैं। अतः भीम जो होगा हमारा वो भीम बराबर कितना x/y, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू हो गया 12। ये हमारा भीम हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा आंसर आ गया 5/12। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो 43 में 2 क्वेश्चन, एक अथवा में है और एक क्वेश्चन जो है 43 नंबर में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अथवा में है। आइए देखते हैं कि दोनों क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एक क्वेश्चन अथवा में भी है, कुल 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। 43 क्वेश्चन में आप दोनों में से कोई एक बना सकते हो। आपके एग्जाम में अगर दोनों क्वेश्चन मिलता है तो दोनों में से अगर अथवा में रहता है तो कोई एक क्वेश्चन को बनाओगे, दोनों क्वेश्चन को नहीं बनाना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। दोनों को बताएंगे यहाँ, लेकिन आपको बनाना किसी एक को होगा जब आप एग्जाम में जाओगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कौन क्या है। आदि से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई में ज्ञात करना है। चलिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर होगा कैसा इसका, तो ये मान लेते हैं हम पेड़ हो गया। आंधी आने से पेड़ का यहाँ से भाग टूटकर ये जमीन को छूने लगता है। इसको और ऊपर दिखा देते हैं। यही भाग जो है जमीन को छूने लगता है इस तरीके से। अब देखिए क्या कर रहा है, और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और ये जमीन के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बना देता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, यानी ये दूरी दे रखा है 8 मीटर। हमें पेड़ की ऊंचाई बताना है। आइए हम पेड़ की ऊंचाई बताते हैं। तो ये टूटा हुआ भाग की जमीन को छू रहा है, तो ये जितनी लंबाई होगी उतना ही लंबाई ये होगा। अगर हम इसको h मानते हैं तो सॉरी इसको हम अगर हम इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा और इसको हम h मान लेते हैं। तो जब भी हम पेड़ की ऊंचाई बताएंगे तो पेड़ की ऊंचाई h और x दोनों जुड़ जाएगी और यही x जो है यहाँ आ गया। अब इसका नाम दे देते हैं हम, यहाँ से नाम दिए a b c और d। अब जो भी हमने ये फिगर बनाया है उसमें जिन जिन चीज़ों को दिखाना है आप दिखा सकते हो। सबसे पहले क्या माना कि BD पेड़ की ऊंचाई है
तथा AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इतना बात लिख देंगे, बाकी आगे सॉल्व करते हैं। अब त्रिभुज ABC में देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A का वैल्यू दिया है जी 30 डिग्री, तो यहाँ से हम ले सकते हैं ये हमारा H है और ये हमारा X है, ठीक है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं क्या, हमें किसका वैल्यू निकालना है, H का भी निकालना है और X दोनों का वैल्यू निकालना है। और दोनों के वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। H और X दोनों को जोड़ करेंगे देंगे तो पेड़ की ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। वही निकालते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं tan 30 बराबर 30 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बटा में AB, BC बटा में AB। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। BC का वैल्यू दे रखा है H मान रहे हैं तो H लिख देते हैं और AB दिया 8, तो H बराबर हो गया 8/√3। अब हम X का वैल्यू निकालेंगे, फिर हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की जो ऊंचाई है उसमें हम H और X दोनों को जोड़ेंगे, तो आइए यहाँ से निकालते हैं। इसी त्रिभुज में हम sin 30 लिख सकते हैं। sin 30 किसके बराबर हो जाएगा जी, वो हो जाएगा BC और बटा में AC के बराबर। तो BC का वैल्यू H है तो H के जगह हम 8/√3 लिख सकते हैं और sin 30 बराबर होता है 1/2। तो आइए यहाँ से हम लिख सकते हैं 8/√3 और नीचे आ गया AC, तो AC है हमारा X, तो लिख सकते हैं उसको 1/x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो X को इधर भेजेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, तो X इधर गया, 2 इधर आया तो 16/√3 हो जाएगा। बाकी हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। हमें पेड़ की ऊंचाई बताना है, तो पेड़ की ऊंचाई जो होगी, पेड़ की लंबाई वो कितनी हो जाएगी H + x, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर H + x यानी 8/√3 + 16/√3। इसको जोड़ेंगे तो 24/√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 × 3/√3, √3 से कट जाएगा 3 बार, √3 बार में 8√3 मीटर हो जाएगी पेड़ की ऊंचाई। दिखाई दे रहा है, देखो तो यहाँ तक, हाँ दिखाई दिया है ना, 8√3 मीटर तक। तो यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। अब इसके अथवा क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि अथवा में क्या है। तो यहाँ से हो गया, भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री में मीनार की ऊंचाई बताना है। तो सबसे पहले फिगर यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारा फिगर हो गया, ये हो गया हमारा भवन की ऊंचाई दे रखा है 20 मीटर। ये हो गया हमारा भवन जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर और इसके ऊपर ये संचार मीनार लगा हुआ है। ये तल है इसका संचार मीनार का, ये शिखर है। भूमि पर एक बिंदु स्थित है जिससे तल के संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। तो ये तल हो गया, तल से उन्नयन कोण है 45 डिग्री और शिखर से उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये हमने लिख दिया। बाकी हम फिगर का नाम दे देते हैं इसमें ABC और इसको दे देते हैं D। फिर वही चीज आप मान सकते हो, माना कि BC जो है भवन की ऊंचाई, CD संचार मीनार की ऊंचाई और C से बिंदु A के यहाँ लिख सकते हो कि संचार मीनार के पास से भूमि पर स्थित बिंदु A के बीच का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा संचार मीनार के शिखर से भूमि के पाद का उन्नयन कोण 60 डिग्री। बाकी हम यहाँ से बनाते हैं सीधे सवाल। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC में हमें क्या मिल रहा है कि CAB चाहे BAC बराबर 45 डिग्री, BAC बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ से tan 45 लिख सकते हैं हम। tan 45 डिग्री जो होगा उसके बराबर हो जाएगा, तो होगा BC/AB के, BC/AB का। tan 45 बराबर 1 हो गया, BC का वैल्यू 20 हो गया, बटा में हो गया AB।
तो ए बी का वैल्यू यहाँ से आ गया मेरा 20 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई, ये संचार मीनार की ऊंचाई। तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो ये 20 पता चल गया। अब हम संचार मीनार सीडी की लंबाई में बताना है, ऊंचाई सीडी की लंबाई या ऊंचाई। तो अब लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में बी ए डी का वैल्यू दिया है, एंगल बी ए डी बराबर 60 डिग्री दिया है। तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर, तो tan 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं बी डी और बटा में ए बी। tan 60 का वैल्यू √3, बी डी का वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस सी डी। सी डी का वैल्यू में बताना है, सूर्य संचार मीनार वही है और ए बी का वैल्यू 20 है। इसको इधर ले लेंगे तो हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस सी डी। तो सी डी बराबर हो जाएगा हमारा 20, इधर ले लेंगे तो 20√3 माइनस 20 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे इसमें दोनों में से, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो 20 गुना √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा आ गया सी डी बराबर। तो ये हमारा संचार मीनार की ऊंचाई है, तो लिख सकते हैं यहाँ। अतः मीनार की ऊंचाई जो होगी हमारी वो हो जाएगी यहाँ से 20 गुना √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 45 का अथवा का भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो आपको रचना करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 से आपका ग्राफ खींचने वाला।